धातु नाम के 3 विभाग हैं और प्रत्येक के 5-5 समूह हैं। ये विज्ञान है। इस विज्ञान में जब हम विद्यार्थी प्रविष्ट होते हैं तो हम उसके एक एक रूप को समझते हैं। 15 तत्वों वाला इसका आध्यात्मिक स्वरूप है, 15 तत्वों वाला भौतिक स्वरूप है। इन समूह में पहला प्राण समूह है जिसमें 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये प्राणवायु मुख्य 5। दूसरा समूह करण है जिसमें इंद्रियों का समूह है जिसके माध्यम से ज्ञान और कर्म होते हैं। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। इस इंद्रिय समूह में भी 5 रूप हैं जिनमें नेत्र, कान, मन, वाणी, त्वचा, ये समूह है। ये इसके उपकरण है जिसकी सहायता से इस जगत का ज्ञान इस जीवात्मा को प्राप्त होता है। तीसरा धातु समूह है। इसमें चर्म, त्वचा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, रक्त, वीर्य, सप्त धातु ये कहलाते हैं, जिससे मिलकर ये शरीर बना है। इस सृष्टि के ये 2 भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। भौतिक स्वरूप से आध्यात्मिक उन्नति होती है और आध्यात्मिक से भौतिक पदार्थों का विकास होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर और आत्मा, शरीर का भी उतना ही महत्व है जितना आत्मा का महत्व होता है। शरीर अगर इस आत्मा का साथ ना दे तो आत्मा क्या करेगा? इससे निकल के बाद ऐसे घूमता फिरेगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही उन्नति साथ साथ चलती हैं। इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। यानी हमें अपने शरीर की भी उपेक्षा, तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। आत्मा महत्वपूर्ण है तो शरीर भी महत्वपूर्ण है। दोनों का महत्व बराबर है। ओम इति ब्रह्म, ओम इतिदं सर्वं, ओम इत्येतदन उक्रातिद स्म व अप्यो श्राव यत्य श्रावयन्ति। ओम इति सामान्य गायन्ति, ओम शोम इति शस्त्राणि शंसन्ति। ओम इत्थ अद्वर्यो प्रतिगरम प्रतिगृणाति। ओम इति ब्रह्म प्रसौति। ओम इत्य अग्निहोत्र मनोजानाति। ओम इति ब्रह्मणः प्रवक्ष्यन नाह ब्रह्मोप आपन्न नीति ब्रह्मवोप आपनोति। यह प्रणव ब्रह्म का आदि स्वरूप परमात्मा का जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ प्रकाश और ध्वनि, जिसको हम शब्द ब्रह्म बोलते हैं, प्रणव ब्रह्म बोलते हैं, जिसको ओंकार बोलते हैं, उसका महत्व और उसका वर्णन यहां पर ये शब्द ब्रह्म ही ब्रह्म का सूचक है। ये किसी भी धार्मिक कार्य, अध्ययन, यज्ञ के आरंभ में, मंत्रों के प्रारंभ में इस ओम को लगाया जाता है। ये ब्रह्म स्वरूप है तथा ये संपूर्ण जगत भी ब्रह्म होने से इसी का स्वरूप है। यही अक्षर ब्रह्म है, अक्षर जिसका विनाश नहीं होता। शास्त्रों का पठन पाठन भी इसी का उच्चारण करके प्रारंभ किया जाता है। यज्ञ करने वाले भी ओम का उच्चारण करके यज्ञ आरंभ करते हैं और इसी का उच्चारण करके ब्रह्मा यज्ञ का संचालक उसकी अनुमति लेता है। जो सामगान का गायन करने वाले हैं वे भी ओंकार का उच्चारण करके अपने मंत्रों का गायन प्रारंभ करते हैं तथा ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार उपदेश, यज्ञ, अध्ययन आदि का आरंभ इसी से होता है और उसका अनुमोदन भी उसी के उच्चारण से किया जाता है। भाव यह है कि मनुष्य को अपने सभी कार्यों से पूर्व
उस परम ब्रह्म के नाम का स्मरण करना चाहिए, जिससे उसे अपने शुभ संकल्पों में सफलता की प्राप्ति हो। अनंत लोकों का वो स्वामी, करो उसकी आराधना। अनंत लोकों का वो स्वामी, करो उसकी आराधना। मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। वो ही मित्र, वो ही आराध्य, वो ही मित्र, वो ही आराध्य। सृष्टि के नियम वो रचता, सृष्टि के नियम वो रचता। सूर्य चंद्रमा अग्नि इंद्र, सबको आज्ञा में रखता। सूर्य चंद्रमा अग्नि इंद्र, सबको आज्ञा में रखता। वायु देवता मृत्यु उसके भय से भागे फिरते। वायु देवता मृत्यु उसके भय से भागे फिरते। सबको देखता रहता है वो, पलक न उसके झपकते। सबको देखता रहता है वो, पलक न उसके झपकते। फुल संदे वाले बाबा कहते, फुल संदे वाले बाबा कहते। वो मनमीत प्यारा, वो मनमीत प्यारा। मेरे मस्तक पे रात दिन बरसे, मेरे मस्तक पे रात दिन बरसे। परम पुरुष का उजियारा, परम पुरुष का उजियारा। अनंत लोकों का वो स्वामी, करो उसकी आराधना। अनंत लोकों का वो स्वामी, करो उसकी आराधना। मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। मानव
मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। मानव मंडल देवलोक में बरसे उसका चांदना। बरसे उसका चांदना। बरसे उसका चांदना। बरसे उसका चांदना। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। कुछ प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शुभमस्तु। कौन सा उपाय है, कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा आश्रय है जिसके द्वारा यह जंगल रूपी संसार दुखदायी न हो। संसार रूपी जंगल, जब हम इसको जंगल कहते हैं तो दुखदायी ही है, कांटे ही कांटे हैं। इसमें शुभ कर्म करते हुए हम अपने हृदय के दरवाजे उस आदि पुरुष परमात्मा की तरफ को खोल के रखें। अपने दृष्टि निरंतर उधर रखें, कार्य करते रहें, सब में उसी ब्रह्म सत्ता को समझें, मौन रहें, विनम्र रहें, दुष्टता को अपने हृदय में धारण ना करें, दूसरों के अवगुण ना देखें। वे अवगुण धीरे धीरे हमारे भीतर आ जाते हैं और हम संसार के सबसे बुरे व्यक्ति बन जाते हैं। दूसरों के अवगुण ना देखें तो बहुत सारे दुखों से हम बच जाते हैं। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। यानी परमेश्वर का मार्ग ढूंढने के लिए जिज्ञासु घर से चलता है। गुरु को ढूंढता है। जब उसे स्वयं का ही ज्ञान नहीं तो गुरु की क्या पहचान। जिनकी जिज्ञासा सच्ची होती है, जो मुमुक्षु होते हैं, उनको स्वयं देवात्माएं मिल जाती हैं। गुरु खुद देवात्माएं स्वयं ऐसी आत्माओं को ढूंढती हैं जो उस परमात्मा के मार्ग के पथिक हों। अगर गुरु से विचार नहीं मिले तो जिज्ञासु क्या गुरु से बड़ा माना जाएगा? गुरु एक पद है। जब तक गुरु को धारण नहीं किया है तब तक आप उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी कन्या के लिए हम वर ढूंढते हैं। जब तक फेरे नहीं फिरे उससे पहले पहले आप अच्छी तरह से देखभाल करें। और जब उनके फेरे फिर गए, संस्कार हो गया, उसके बाद अगर गड़बड़ होती है तो उसमें फजीते ही फजीते, गिरावट होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, पतन होता है, दुर्गति होती है। फिर स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को देवता माने, चाहे उस पुरुष का स्वभाव कुछ खराब भी है, लेकिन अगर वो उसको हृदय से देवता मानेगी तो उस स्त्री के आचरण से वो स्वयं देव आत्मा बन जाएगा, ये निश्चित है। गुरु के विषय में इससे थोड़ा अलग है। आपके प्रश्नों का उत्तर चाहे गुरु नहीं जानते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप गुरु को ब्रह्म रूप समझें। बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं, बहुत कुछ शास्त्र पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ लेते हैं, गुरु ने कुछ नहीं पढ़ा होता है।
गुरु अंगूठा टेक, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। गुरु एक पद है, एक आसन है, वो ब्रह्म पद है, परमात्मा का पद है। सतगुरु ब्रह्म रूप धर आए। आपने वो कहानी सुनी है, विष्णु जी ने नारद को कहा तू कोई गुरु धारण कर ले। बोले गुरु? आप मेरे गुरु? बोले नहीं, मैं तो देवताओं में हूं, आप भी देवताओं में हो। पृथ्वी पे जाके किसी मनुष्य को गुरु बनाओ। किसे बनाओ? जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। बैकुंठ लोक से उतरे, नीचे समुद्र के किनारे आए, एक मछियारा जाल लगाए, मछलियां पकड़ रहा। बोले इसको गुरु बनाओ। जीवों की हत्या कर रहा है, कुछ जानता नहीं, गंवार है, असभ्य है, लौट गए। विष्णु ने पूछा कोई मिला नहीं? बोले मिला तो था, पर? बोले पर मेरे योग्य नहीं था। अच्छा, नारायण के वचन को तुम पर लगाते हो, गुरु के आगे पर लगाते हो। तुम पर लगा के 84 लाख योनियों में घूमते फिरो। बड़े परेशान हुए, अब कैसे होगा? कहा जा, दोबारा जाओ नारद और उसी को गुरु धारण करो और उससे पूछो 84 कैसे कटेगी। गए नारद वहां पे, वो जाल लगाए हुए हैं। नारद ने जाते ही उसके चरण पकड़ दिए, वो पीछे को हट रहा है। अरे देव ऋषि, ये क्या कर रहे हो? मुझ पे पाप लगा रहे हो, मैं तो एक अधर्मी पापी आदमी। आप परम पवित्र देवताओं में ऋषि, देव ऋषि। कहा नहीं, बस तुम मेरे गुरु। बोले हुआ क्या है? हुआ यह है कि विष्णु नाराज हो गया और कहा मुझे 84 लाख जून काटनी पड़ेंगे। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं। बोले बड़ी बात नहीं? अरे नारायण नाराज हो गए और मुझे 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, और तुम कह रहे हो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो चुटकी बजाते कट जाएगा। बोले कैसे? उनको कहना कि मुझे तुम नक्शा बना के दिखाओ, नीचे फर्श पे, जमीन पे 84 लाख योनियां कैसी कैसी होती हैं, कहां तक जाती हैं, और जब वो बना दे उस पर लोटपोट होके सबको मिटा देना, बस कट गई। ऐसा ही किया। विष्णु ने कहा देखा, गुरु गुरु होता। गुरु ने एक क्षण में तुम्हारी लख 84 काट दी, नहीं तो तुम्हें कितने जन्मों तक भटकना पड़ता। तो जब तक हमने गुरु को धारण नहीं किया है तब तक हम परीक्षा ले सकते हैं। उसके बाद हमें ब्रह्म रूप गुरु को मानना चाहिए, और जब हम ऐसा मानते हैं तो स्वयं ब्रह्म ही गुरु के भीतर से हमारा समाधान करता है। ये सत्य है। देवपुत्र नरेश यादव हैं, कहा जब प्रभु राम रावण का संहार करके लौटे, दोनों ने महादेव शिव का पूजन किया। शिव ने खुश होकर नीलकंठ के रूप में दर्शन दिए। नीलकंठ तो वो स्वामी है, नीलाकंठ है उनका। तब से माना जाता है कि ये इस दिन नीलकंठ के रूप में शिव पक्षी के रूप में विराजमान हो गए। कहां महादेव, कहां पक्षी, कोई कहता वो सांप के रूप में आ गए। कहने को तो सभी में परम ब्रह्म है, लेकिन हमें अपनी चेतना का उतार नहीं करना चाहिए। नीलकंठ स्वयं शिव है, यह हमें समझना चाहिए। पशु पक्षी में परमात्मा की आत्मा विचरण करके ये ठीक है, किंतु जो उसका शुद्ध स्वरूप है हमारे भीतर है, परम ब्रह्म, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। वो ही सर्वोत्तम है।
शुभमस्तु।